पहले केस में देखो हम क्या करेंगे, H को मान लेंगे कि वो सब ग्रुप है ना, तो हम कह लेंगे कि लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G। मान लिया कि H सब ग्रुप है, तो हमें दिखाना है कि जो दो कंडीशन थी वो होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर H सब ग्रुप है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, H इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप। भाई सब ग्रुप होगा तो इसका मतलब H ग्रुप भी फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर A, B belonging to H implies AB belonging to H। कैसे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ, पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई ना, और दूसरी क्या है, बाई इनवर्स प्रॉपर्टी। भाई जब ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करता होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करता होगा, ठीक है ना। एंड फॉर ऑल A belonging to H implies A inverse belonging to H by inverse property। ठीक है ना। hence H is subgroup of G implies that first A, B belonging to H implies AB belonging to H, and second क्या, for all A belonging to H implies A inverse belonging to H। पहला हिस्सा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत पहले हिस्से में, ठीक है। अब बताओ दूसरा हिस्सा क्या है, इसको मान लें और फिर क्या दिखाने का प्रयास करें, H क्या है, सब ग्रुप है। अच्छा, H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, तो हमें ये कोई डाउट ही नहीं कि H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का कि नहीं है, वो गिवन है पहले से। अब H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये दो कंडीशन होल्ड होती हैं, इन दोनों कंडीशन के माध्यम से H को ग्रुप दिखाने का प्रयास करेंगे हम। ग्रुप के लिए चार कंडीशन, वही चार कंडीशन अगर होल्ड कर गई तो H क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। और जैसे ही H ग्रुप हुआ तो ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका G का, तो क्या बना देगा, G का सब ग्रुप बना देगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 इसका देखें अब हम लोग, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये तो एकदम आसान था, ठीक है। चलो हाँ बताओ, प्रियम कुछ कह रहे हो तुम, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब लिखेंगे कन्वर्सली लेट फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन होल्ड। वीडियो चल रहा है ना। लेट कन्वर्सली क्या मान लिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन इज होल्ड, दैट इज क्या माना हमने ये मान लिया कि फॉर A, B belonging to H implies that AB belonging to H, and for all A belonging to H implies that A inverse belonging to H, ठीक है। Now we have to show that H is form a group, है ना। हमारा तो टारगेट यही है कि हम पहले ये दिखा दें कि H क्या है, एक ग्रुप है, और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया है तो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक ना, है ना। देयरफॉर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो ए कर लो, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड आ चुका है तो ए कर लो। सिंस बाई कंडीशन फर्स्ट A, B belonging to H implies that AB belonging to H,
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारे बुक में प्रूफ दिया गया होगा वो ये कह रहा होगा कि भाई देखो ये दोनों जो प्रॉपर्टियां हैं ना, ये बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी और ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब H के साथ ये दोनों प्रॉपर्टी पहले से ही होल्ड है, तो हमें बस दो ही प्रॉपर्टी दिखानी है। कौन सी? एक एसोसिएटिव दिखानी है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये दो कंडीशंस हैं, हम ये नहीं मान रहे कि ये इनवर्स वाली है या क्लोजर है। इनको मानते हुए हम अपनी चारों बातें दिखाएंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसी से होल्ड हो गई। दूसरा क्या दिखाएं बताओ, बी वाला क्या है बताओ, एसोसिएटिव। अब देखो जरा, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एच। मान लेते हैं कि ए बी सी कहां पे है, एच में है। दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी। क्यों? सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। भाई जो एलिमेंट एच में होगा वो जी में भी तो होगा, सबसेट है उसका। अब बताओ जी क्या करता है, जी एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, सिंस जी इज ग्रुप, जी इज ग्रुप, देयरफॉर, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जी इज ग्रुप दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, यहां तक बातें आ रही है ना, नीचे तक तो आ रहा है। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया, ऊपर नोट कर लिया ना। सिंस, यहां से लिखना, सिंस जी इज ग्रुप, देयरफॉर ए ऑपरेट, या ऐसे लिख लो, हाँ चलो ठीक है, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। देयरफॉर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एच implies A operate B operate C. Hence associative property is hold. ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, अब क्या बचता है? आइडेंटिटी बचता है ना, तो सी लिखो, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बाई प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कहता है बताओ? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच implies ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, अब सिंस ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच दोनों मिल रहे हैं, अब बाई प्रॉपर्टी सेकेंड क्या? देयरफॉर बाई प्रॉपर्टी सेकेंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी बिलोंग कहां करेगा? एच में। हेंस E belonging to H. Therefore, identity element is exist. ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट। बताओ समझ में आ रहा है ना? काफी तेज तो नहीं है, स्लो ही चल रहा है। ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा कुछ। एग्जाम में आएगा तो आसान लगेगा कि टफ लग रहा है, कुछ टफ लग रहा है तो बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ टफ इसमें जा रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बचती है? डी वाली, इनवर्स
और इनवर्स तुम प्रॉपर्टी सेकंड से ही कह सकते हो, बाय प्रॉपर्टी सेकंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन एच। तो डी लिखो इनवर्स प्रॉपर्टी या डी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। Since by property first for all A belonging to H implies that A inverse belonging to H, hence inverse of each element is exist। ठीक है, therefore H itself form a group, H itself form a group। Now since H is a non-empty subset of G and H itself a group, therefore H is a subgroup of G, hence proved, है ना। मतलब अगर वो दो कंडीशन होल्ड होती हैं तो H सबग्रुप होता है, ये हमने दिखा दिया दोनों तरफ से। ठीक है ना। अब ये था एक 2 स्टेप टेस्ट, दूसरा क्या है 1 स्टेप टेस्ट है, उसको भी आज ही समझ के फिनिश करते हैं। ठीक है, आज इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत? नाम क्या है भाई साहब? शिवा साहनी। अच्छा शिवा बताओ, कोई दिक्कत तुमको हो? पुराने लेक्चर देख रहे थे? हाँ, सारे लेक्चर देख डालो एक बार, सीक्वेंस से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ ग्रुप थ्योरी काफ़ी टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा इजी है ना। एकदम अगर रेगुलर इसी तरह से पढ़े ना, बस 1 महीना पढ़ लिया, सोचो ग्रुप थ्योरी कवर करने में लोग 6-6 महीने ख़त्म कर देते हैं, तो ग्रुप थ्योरी नहीं समझ में आती है। लेकिन मैं तुम लोगों से बस 1 महीना मांग रहा हूँ, 1 महीना रेगुलर स्टडी कर दो, ग्रुप थ्योरी तुम्हारी हाथ में होगी। मतलब बेसिक ग्रुप थ्योरी तो तुम्हारे हाथ में होगी, एडवांस ग्रुप थ्योरी का तो मामला तुम्हारा 3rd ईयर में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर। अब हेडिंग लगाओ 1 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। जैम वैम के सवाल, जैम देना है किसी को, मैथ से जैम देना है तो जैम के भी सवाल लगाओ, ठीक ना। मतलब ऐसे सब ग्रुप को उठा लिए सवाल, इसी टेस्ट पे अप्लाई करके देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अब अगर तुम 10-5 लोग साथ में हो गए तो तुम लोगों का जैम का फ्री बैच एकदम चलाऊंगा, ठीक ना। तुम लोगों को जैम जो है फ्री में पढ़ाया जाएगा, है ना। IIT जैम जब 3rd ईयर में करोगे, साथ साथ क्लास भी करना, और उसके लिए मतलब अलग से करने का मतलब बस देखो यही है कि सारी बातें तो यही हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा ही रहा हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी उतना तेज़ी से नहीं करना है, अभी जैसे ये टॉपिक चल रहा है ना, तो एक आध जैम का क्वेश्चन उठा लिया, 1-2 उठा लिया, और ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करके देखा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे भाई, टेक्निकलिटी होती है क्वेश्चन की अपने आप में एक अलग से, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉब्लम तो तुम्हारे सॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर 3rd ईयर में जब पढ़ाएंगे उसको तो उसको भी समझाएंगे क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो थ्योरम नंबर 2 है, लेट G be any group, let G be any group and H is any
non-empty subset of G, then H is called subgroup of G if and only if for A comma B belonging to H implies that AB inverse belonging to H। ठीक है ना, यही है ना। एक बार देख लेना जरा स्टेटमेंट ना रॉन्ग होने पाए। फॉर A comma B belonging to H, AB इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H में। तो मतलब वहां पे तुम लोग 2 स्टेप कर रहे थे ना पता करने के लिए, यहां पे बस एक स्टेप हो गया। लेकिन गौर से अगर देखो तो ये भी वही बात कर रहा है, अगर ए बी एच में है तो फिर इसका इनवर्स तो ढूंढा ना इसने, यहाँ पे इनवर्स भी ढूंढा और फिर दोनों को ऑपरेट करके दिखा रहा है कि एच में है। वहां पे कह रहा था ए बी एच में है और ए इनवर्स भी एच में है। तो या तो तुम 2 स्टेप करो या 1 स्टेप करो सब ग्रुप दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसका बताओ प्रूफ बता दूं कि तुम लोग खुद से कर लोगे? इसके प्रूफ में कोई दिक्कत है? सेम काम जो किया वही करना है। ठीक है, चलो प्रूफ लिख लेते हैं इसका, है ना। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि H क्या है, मेरा सब ग्रुप है, ऐसा मान लेंगे। ठीक ना, फिर दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेट H इज सबग्रुप ऑफ G, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज H itself फॉर्म ए ग्रुप, है ना। जब H सब ग्रुप है G का तो अपने आप में ग्रुप भी बना रहा होगा। Therefore for B belonging to H implies that B inverse belonging to H, कैसे? by inverse property। ठीक ना। अगेन if A belonging to H and B inverse belonging to H implies that AB inverse belonging to H by closure property, है ना। Hence H is subgroup of G implies that for A comma B belonging to H implies A inverse B belonging to H। ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, अब क्या करना है बताओ? अब ये मानना है कि A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। अब इस बात को मान लेना है कि ये बात ट्रू है मेरी, और क्या दिखाना पड़ेगा कि H मेरा क्या है, G का एक सब ग्रुप है। तो फिर से वही बात, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट को दिखाना है। ठीक है, तो यहां तक बातें सही हैं, इसको हटाएं, पूरा थ्योरम ही हटाते हैं। ठीक ना, फिर प्रूफ लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट का। कन्वर्सली लिखो, कन्वर्सली let for A comma B belonging to H implies that AB inverse belonging to H is hold। ये होल्ड हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये बात हमारी होल्ड हो रही है। ठीक है, now we have to prove that H is subgroup of G, H is subgroup of G। For this A closure property,
क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखो, बाय गिवन कंडीशन for A comma B belonging to H implies AB inverse belonging to H. Therefore, for A comma B inverse belonging to H implies that A B inverse का inverse belonging to H, that is AB belonging to H. Therefore, AB belonging to H implies AB belong कर रहा है H में, A comma B belonging to H implies कर रहा है AB belong भी H में, hence closure property hold, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताओ? अरे ये हमको गिवन है, ये तो गिवन है कि अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा। अब मैंने इसी बात को दो बार अप्लाई कर दिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक। अब दूसरा क्या दिखाएं? एसोसिएटिव के लिए फिर से वही काम करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे एच में, फिर कहाँ बिलोंग करके जी में, तो फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है जी में तो एच में भी होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो क्या है? ए बी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नोट हो रहा है कि नहीं तुम लोगों से? फास्ट तो नहीं जा रहा है? नोट कर रहे हो ना? हाँ, नोट करते रहना, अगर दिक्कत हो तो बताओ, थोड़ा स्लो चला जाए। आज थोड़ा सा हम लोग का क्लास लेट हो गया था, 2:30 बज गया, 2:30 से ऊपर ही हो गया था, ठीक है। तो मेरा टारगेट था कि कम से कम ये 2 टेस्ट तो खत्म हो जाएं। कल सब ग्रुप वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म, फिर साइक्लिक ग्रुप पे ध्यान दिया जाएगा, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है उसको समझाया जाएगा। अब देखो, लेट, ये तुम खुद से भी दिखा सकते हो ये प्रॉपर्टी, ठीक ना? दिखाओ जरा। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू एच, दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी एंड associativity is hold in G, क्यों? Since G is group। इस तरह से भी देखो कह सकते हो बात को, जो पिछला मैंने प्रूफ करा तो उसको दूसरा स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे देखो कुछ दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। Therefore associative law होल्ड इन एच, ठीक है। ये भी देखो कि लिखने का तरीका है, पिछले वाला मैंने पूरा करके दिखाया था, है ना, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम लोग। तीसरा इनवर्स ढूंढना है, हाँ सॉरी, आइडेंटिटी ढूंढना है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या कर लेंगे? बी के प्लेस पे क्या कर देंगे? ए पुट कर लेंगे, और क्या भाई, बी के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे? ए रिप्लेस कर देंगे, बात खत्म, आइडेंटिटी मिल गई हमारी, ठीक है। तो सी लिखो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी since A comma B belonging to H implies that AB inverse belonging to H, replace B by A, है ना।
रिप्लेस B by A, therefore A comma A belonging to H implies that A dot A inverse, जो ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, is equals to identity implies H, hence identity element exist, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। D क्या है? इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब बताओ इसको कैसे दिखाएं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वहां पे तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी ही थी, है ना, वहां पे तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी भी थी। इसको भी दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, देखो कैसे। सिंस, या ऐसे करो, बस 2 मिनट। let सर ऐसा दिखा सकते हैं क्या चीज बताओ? E और B दोनों हैं, सब उसमें बिलोंग करते हैं। किसमें? मतलब सेट में है, H में H, E और मतलब E आइडेंटिटी, हाँ और B, हाँ, और E B इक्वल टू हो जाएगा। ये भी दिखा सकते हैं, ये बहुत सही कह रहे, ठीक ना। ऐसे ही सोचना है, ये भी दिखा सकते हैं। मैं क्या सोच रहा था, मैं वो बता देता हूँ क्या सोच रहा था। मैं ऐसे सोच रहा था कि ये बात तो होल्ड होती है, ये प्रॉपर्टी कह रही है, तो मैं करूँगा कि अब ये भी एलिमेंट हो गया H का, ठीक है। अब जब ये एलिमेंट है H का, और हाँ, जब ये भी एलिमेंट हो गया H का, और साथ ही साथ तुम लोग देख रहे हो कि B भी एलिमेंट है H का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि हाँ, किसको पहले ऑपरेट कर लूँ? ये ऐसे देखो, B इनवर्स का इनवर्स तो फिर B ही हो जाएगा ना, मीन्स A, या मैं B को ऑपरेट करता किसके साथ? AB इनवर्स का इनवर्स तो क्या आता? ये आता मेरे पास B। यस सर, क्योंकि वो नहीं तो अभी पलट जाता है। हाँ, पलट जाता है तो क्या हो जाएगा? B इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ना फिर ये, और A इनवर्स हो जाएगा, तो फिर ये B A इनवर्स आ गया, तो ये नहीं आया ना, नहीं आ रहा है। फिर आना चाहिए था क्या? A इनवर्स आना चाहिए था ना, A इनवर्स आता। A इनवर्स कब आता? A इनवर्स तो उधर है। या आइडेंटिटी को ही अगर मैं लेता, या आइडेंटिटी को अगर लेना ही है तो फिर उसी तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये B का इन्वर्स करेंगे, फिर का B का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स करने का मतलब है B into B इन्वर्स आना चाहिए। चलो ठीक है। लेट, जो कह रहे हो तुम, हम उसी बात को लिख देते हैं, ठीक है, उसी बात को लिख देते हैं, वो भी अपने आप में गलत। अच्छा ठीक है, चलो सुनो। लेट A बिलोंगिंग टू H एंड आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू H हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। देन A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या? A इनवर्स बिलोंगिंग टू H बाय गिवन प्रॉपर्टी से ही हम कह रहे हैं, ठीक ना, कि भाई दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट E है, एक एलिमेंट A है ना, और A को मैं क्या बोल रहा हूँ? B की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, है ना, और आइडेंटिटी को A की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा क्या? आइडेंटिटी A इनवर्स, यही तो आएगा, वो भी बिलोंग करेगा किसकी को? A इनवर्स के, और बिलोंग करके H में। देयरफॉर
यहाँ से लिख लो देयरफॉर फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H implies A इनवर्स बिलोंगिंग टू H, है ना। हेंस इनवर्स प्रॉपर्टी इज होल्ड, हेंस इनवर्स प्रॉपर्टी इज होल्ड, ठीक है ना। हाँ, उस तरह से जैसे मैं सोच रहा था वैसे हो नहीं रहा है, लेकिन मैं सोचूंगा फिर से एक बार, है ना। मैं सोच रहा था कि किसी का इन्वर्स करके फिर उसी में ऑपरेट कर दो तो हो जाए। हाँ, तब तक तो होगा नहीं वो, और B इंटू बी इनवर्स वो होने वाला नहीं है ना। चलो ठीक है, वैसे भी प्रूफ ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या लिखेंगे, अब नीचे वाली बातें सारी कहानी लिख लोगे, सिंस या फिर देयरफॉर H इज ए ग्रुप, आगे लिखो देयरफॉर H इज ए ग्रुप, ठीक है। नीचे का जो रामायण है वो भी थोड़ा लिख लो तो अच्छा लगेगा ना। देयरफॉर H इज फॉर ए ग्रुप सिंस H इज सबसेट ऑफ G एंड आल्सो फॉर्म ए ग्रुप, देयरफॉर H इज सब ग्रुप ऑफ G, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सारी बातें भी मेंशन कर लो नीचे। तो ये हमारे दोनों टेस्ट हो गए खत्म, ठीक है। इनका प्रूफ एक बार खुद से घर पे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक बार रिवीजन से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें है नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। आगे जो पढ़ना है वो तुम लोगों को पढ़ना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप ऑलवेज, ठीक ना। लेकिन यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट ऑलवेज सब ग्रुप, इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर देन इट आल्सो फॉर्म ए सब ग्रुप। वो सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बस यहीं तक रहने देते हैं।